नमस्कार दोस्तों। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत पर सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा विवाद। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिका ने अपने देश की ज़मीं पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने साजिश में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि ये मामला कब का है, इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अब तक अमेरिका की तरफ से भी इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। इसी के साथ भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी एक बार फिर वैश्विक जांच के दायरे में है। आपको बता दें, खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा खबरों में रहते हैं। भारत कनाडा रिश्तों में जब से तनातनी बढ़ी है, तब से पन्नू के लगातार धमकी भरे बयान भी सामने आते रहे हैं। इसी बीच महीने के शुरू में यानी 19 नवंबर में पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वो लोगों को एयर इंडिया से ट्रैवल ना करने को कह रहे थे। जिसके बाद एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया था और सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर मुकदमा भी दर्ज किया था। पन्नू को मारने की कथित साजिश क्यों विफल हुई, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई थी। अब आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के बीच नेक्सस से संबंधित जानकारी शेयर की थी और अब हम इस मामले को गंभीरता से देखते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कानून मंत्रालय और FBI ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी इस मुद्दे पर डायरेक्ट कुछ ना बोलकर बस इतना कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे प्रमुख है। इसी सिलसिले में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अगर अमेरिकी धरती पर मुझे मारने की कोशिश की जाती है तो एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते भी मेरी जिंदगी पर खतरा होना अमेरिका की सोवरेनिटी के लिए एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बाइडेन प्रशासन ऐसे किसी भी चुनौती से निपट सकती है। आइए आपको बताते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू आखिर है कौन। गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से अमृतसर के पास खानकोट गांव के रहने वाला है। पन्नू की उम्र 40 से 50 साल के बीच की है और पिता का नाम महेंद्र सिंह है। पन्नू खालिस्तान समर्थक अमेरिकी वकील है, जिसने साल 1990 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी और वर्तमान में अमेरिका में वकील हैं। पन्नू को हमेशा ही कनाडा में खालिस्तान समर्थक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में देखा जाता रहा है। उसे न्यूयॉर्क से चलने वाले खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के संस्थापक और नेता के तौर पर भी देखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस रिपोर्ट से भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा, क्योंकि ठीक ऐसा ही आरोप जब कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया था, तब भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए जबरदस्त पलटवार किया था। भारत द्वारा दिए गए बयानों के कारण ही कनाडा और भारत के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया कनाडा के आरोप पर की थी, अमेरिका की ओर से आरोप लगने की खबरों पर भारत का रवैया कुछ ऐसा नजर नहीं आया है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के आरोपों में फ़र्क ये है कि अमेरिका की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह आरोप नहीं लगाया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया उस क्वाड समूह का भी हिस्सा है जो चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए करीबी रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बना है। इसी महीने नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 5वीं वार्षिक 2+2 मंत्री स्तर की बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले हुए थे, जिन्हें दोनों देशों के आपसी रिश्तों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि ऐसा है तो इससे भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान को और भी ज़्यादा अधिक चिंतित होना चाहिए। और अगर अमेरिका, कनाडा या खालिस्तानी मूवमेंट के चलते झांसा दिया जा रहा है, तो भारत को इससे सबूतों के साथ उजागर करने की ज़रूरत है।
क्योंकि खालिस्तान का बढ़ता मूवमेंट चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशंस भी हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और 2022-23 में भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग काफ़ी सालों से और काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो अगर ये खालिस्तानी मूवमेंट के चलते हो रहा है तो भारत को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। पिछली 1/4 सदी में भारत ने सावधानीपूर्वक अपना कूटनीतिक कद बनाया है, चाहे वो चाइना के साथ बॉर्डर की चिंताएं हो, ओवरसीज टेंशन हो, आर्म्स एंड वेपन एक्सचेंज हो या आतंकवादी हरकतों के खिलाफ अपना स्टैंड लेना हो। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।